तुम सब लोग जानते ही हो कि लगातार 2 साल के सूखे के बाद इस साल मेरे राज्य में बहुत अच्छी फसल हुई है। इसलिए मैंने सोचा है कि आप सब लोगों को एक पोशाक तोहफे के रूप में दूंगा। सब लोगों को नए कपड़े? हाँ, सब लोगों को नए कपड़े। पर मेरा एक प्रस्ताव है, हर रोज नए नए कपड़े पहनकर हर एक को राज दरबार में आना होगा। बहुत अच्छा प्रस्ताव है, लेकिन महाराज मैं तो कपड़े पहनता ही नहीं। वो मुझे पता है, तभी तो आप लोगों के लिए अच्छी क्वालिटी की धोती मंगवाई है मैंने। सच में आपकी नजर हर तरफ है। आपकी जय हो महाराज की जय हो। महाराज वो कपड़े क्या हमें अभी मिलेंगे? हाँ? क्यों मंत्री, आज तुम्हें कपड़े लेने की बहुत जल्दी लगती है? हाँ? जी, मतलब आपका दिया हुआ उपहार मतलब महाराज दान, और महाराज दान पाने के लिए मैं तो हर समय बड़ी उम्मीद लगाए रखता हूँ महाराज। हाँ महाराज। हाँ, वो तो मुफ्त का है ना। कोई भी सामान पाने के लिए आप हमेशा एकदम आगे रहते हैं मंत्री जी। देख रहे हैं महाराज, देख रहे हैं आप गोपाल कैसे मुझे नीचा दिखा रहा है। हाँ महाराज। अरे रुको, अरे तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो। मैं सारे कपड़े अभी दे रहा हूँ। अरे कौन है? आओ उपहार लेकर आओ इधर। तो फिर किससे शुरू करेंगे महाराज? आप सबका कहना है कि मैं गोपाल को सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। ये भला कोई नई बात है क्या? ये तो हम लोग सब जानते हैं। तो आप सबके कहने को मैं फिर एक बार सच साबित कर रहा हूँ। मैं गोपाल को देकर ही शुरू करूँगा। आओ गोपाल, आओ। ये लो गोपाल। हाँ, ये तो लगता है कुर्ता है महाराज। हाँ, इस केसरी रंग के कुर्ते में तुम बहुत अच्छे लगोगे। जाओ दरबार के पास वाले उस कमरे में झट से बदल कर आओ। कैसे लगोगे देखना चाहता हूँ मैं। हाँ। महाराज के दिए हुए उपहार के इस कपड़े को मैं बहुत इज्जत से रखूंगा महाराज। राज पंडित, इस बार आप आओ। बहुत बढ़िया धोती। जय हो महाराज की जय हो। इसके बाद किसे बुलाऊं? वैज्ञानिक आप आइए। ये क्या हुआ महाराज? मैं रहा एक छोटा सा मोटा सा नाटा आदमी, मेरे लिए आप इतना लंबा कुर्ता क्यों लेकर आए महाराज? अब आप इसे बदल कर ले आइए महाराज। हाँ, बदल कर लाऊं? ये तुम क्या कह रहे हो गोपाल? महाराज कृष्णचंद्र एक बार चीज खरीदने के बाद दोबारा उसे बदल कर लाएगा है? तो फिर मैं इसे लेकर क्या करूँगा? ये तो मेरे नाप का ही नहीं है महाराज। अरे तुम पे तो जच रहा है, कितने अजीब से दिख रहे हो। अरे भांड हो तो भांड के जैसे ही तो दिखोगे तुम, हैं? और कैसे? इसीलिए जो भी पहना है वही पहने रहो। हाँ। अरे चुप करो। अगर महाराज शहनाई है तो आप शहनाई की आवाज है। महाराज ये कुर्ता मैं पहन सकता हूँ, लेकिन दर्जी से इसे कटवा कर छोटा करवाना पड़ेगा महाराज। बस यही विनती है मेरी आपसे। ये मेरा दिया हुआ उपहार है। अपनी बुद्धि लगाकर या तो इसे अपने नाप का कर लो या फिर खुद इसके नाप का बना लो। हाँ, पर दर्जी को देकर इसे छोटा या बड़ा नहीं करना है, समझे तुम? लेकिन लगभग जमीन तक लंबा कुर्ता पहनकर जाऊंगा तो लोग मुझ पे हंसेंगे महाराज। क्यों, ऐसा ही कह रहा हूँ मैं। तो हमेशा हंसी का मजाक का पादरी होते हैं। आप फिर बीच में बोले। मैं फंस गया हूँ और इस उलझन का फायदा आप अच्छी तरह से उठा रहे हैं? और हंसी उड़ाइए मेरी। सुनो गोपाल, दर्जी के अलावा किसी और को भी तुम इसे काट या छांट कर छोटा नहीं कर सकते। उसके बाद भी अगर तुम इसे अपने नाप का बना सकते हो तभी मैं मानूंगा कि तुम में बुद्धि है। अब देखूंगा तुम्हारी बुद्धि की बहादुरी। ये तो आपने मुझे अच्छी मुसीबत में डाल दिया है महाराज। इस कुर्ते को काट कर छोटा कर देने के लिए मैं किसी को कह भी नहीं सकता। अच्छा, अगर मैं इसे खुद काट दूं तो क्या आपको कोई? अपने आप से भी इसे काट छांट नहीं सकते हो तुम। बहुत बढ़िया। ये तो खा भी लो पर निगल नहीं सकते हो वाली हालत है महाराज। जो तुम्हें मन करे तुम वही समझ सकते हो। चलो। अब बातें करना बंद करो और घर जाओ। अब तुम्हारी छुट्टी, जाओ।
महाराज को क्या हुआ? न कहना न सुनना, अचानक गोपाल के पीछे ही पड़ गए। तो आखिरकार अपने कद से लंबा कुर्ता पहनकर धीरे धीरे चलते हुए गोपाल दरबार से घर चला गया। तो फिर और क्या कह रहा हूँ। हाँ, तब उसके दुखी चेहरे के बारे में सोचूं, हंसी आती है, बहुत हंसी आती है मुझे। पेट दर्द करने लगा है हंसते हंसते। अरे मेरा पेट। तो इस बार गोपाल को बहुत गुस्सा आया होगा, क्यों? तुम कह रही हो उससे गुस्सा आया होगा? अरे गुस्से से वो आग बबूला हो गया था। हाँ, पर मेरा मन कह रहा है उसे जितना हराने की कोशिश क्यों ना करो, अपनी बुद्धि के जोर से वो जरूर उस मुसीबत से बाहर निकल आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अपने कद से लंबे कुर्ते को भी वो छोटा बनवा लेगा। वो उसे छोटा करेगा कि बड़ा करेगा वो मुझे नहीं पता। आज भले ही वो बेवकूफ बन के गया होगा, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर वो आपको बेवकूफ बनाकर ही छोड़ेगा। वो भला कैसे करेगा? अरे मैंने उसके सामने कुछ शर्तें रखी है। शर्त? हाँ। आप चाहे उसे जो भी शर्त क्यों ना दे। तुम्हें सच कहूँ तो मैं भी यही चाहता हूँ रानी कि मुझे बेवकूफ बनाकर प्रणाम करें कि वो सिर्फ हंसी का राजा नहीं बल्कि वो ज्ञान का भी राजा है। महाराज, क्या आपने मुझे याद किया? हाँ, एकदम छुप कर काम करना होगा तुम्हें। आदेश कीजिए। अभी से तुम अपना वेश बदलकर गोपाल का पीछा करोगे। नजर रखना कि अपने कुर्ते को छोटा करने के लिए वो किसी दर्जी के पास तो नहीं जा रहा है, ठीक है? जैसी आपकी आज्ञा महाराज। उसके साथ ये नजर भी रखना क्या वो किसी और से या कहीं और तो या खुद तो नहीं करवा रहा है कहीं कुछ। आप निश्चिंत रहिए महाराज, मैं अभी इसी समय से काम पर लग जाता हूँ। तुम अब जा सकते हो। जैसी आपकी आज्ञा। ये क्या, गोपाल के पीछे जासूस भी लगा दिया। तभी तो मजा आएगा। ये क्या गोपाल, ये क्या पहना है तुमने? इसे पहनकर अच्छे से चल भी नहीं पा रहे हो। इतना बड़ा कुर्ता। ये महाराज का उपहार है। महाराज का इतने बड़े आकार का उपहार, इतना लंबा। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि महाराज जब भी मुझे कुछ देते हैं थोड़ा ज्यादा ही देते हैं। कुर्ते के मामले में भी वही किया, जरूरत से ज्यादा ही दे दिया। पर तुम तो इसे पहनकर अच्छे से चल भी नहीं पा रहे हो। ओ गोपाल, चलते समय तुम्हारा पैर जो है ना इसमें फंस रहा है। आज भले ही फंस रहा हूँ, लेकिन कुछ दिनों बाद देखना इसकी अच्छी आदत पड़ जाएगी मुझे। कभी देखा नहीं कैसी औरतें जमीन के छूते हुए साड़ियाँ पहनकर आराम से चलती फिरती हैं। अब जाओ जाओ जाओ, मेरे चरखों में तेल ना डालकर अपने काम से काम रखो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। बाद में गोपाल कैसे गुस्सा हो गया, देखा है? इसका मतलब महाराज के कुर्ते ने उसका अच्छा दिमाग खराब किया, क्या कहते हो? इसमें कोई शक नहीं है क्या? इतने दिनों बाद गोपाल भांड आया मुट्ठी में। हे भगवान, हे भगवान, जमीन से घिसता हुआ ये आपने चौका क्यों पहन लिया है? कहाँ से मिला? किसने दिया आपको? देखो, इसे बुड़बक की तरह चोगा मत कहो, इसे कुर्ता कहो, और इसे दिया है स्वयं महाराज ने। महाराज ने दिया और आप इसे पहनकर भी चले आए। एक तो आप छोटे कद के हो, ऊपर से इतना लंबा कुर्ता, क्या आप पर अच्छा दिखता है क्या? एक बार भी आपने सोचकर नहीं देखा, महाराज ने जानकर आपको फंसाया है। सोचकर भी देखा है और मैं जानता भी हूँ, लेकिन क्या करूँ बताओ? महाराज का आदेश है, मुझे अब से इसी को पहनकर दरबार में उनके सामने जाना होगा। ठीक है, इसे उतारो अभी। मैं अभी के अभी इसे काट कर आपके नाप का बना देती हूँ, दीजिए। वो मैं नहीं कर सकता तो भगवान। फिर दर्जी को देकर आओ। वो भी महाराज ने करने से मना किया है। ना दर्जी ना तुम, कोई भी नहीं भगवान। किसी को भी देकर इसे कटाकर छोटा नहीं किया जा सकता है। तो फिर
दिमाग का इस्तेमाल करके इसे अपने नाप का बना लेना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। अपने पूरे जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं सुना है मैंने। सुनिए, ऐसे राजा की नौकरी आपको और करने की जरूरत नहीं है। कल ही नौकरी छोड़कर चले आओ। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? मैं भला नौकरी क्यों छोड़ूंगा? उल्टा इस कुर्ते को लेकर महाराज को ऐसे चक्कर में डालूंगा कि वो देखते रह जाएंगे। पर कैसे? हाँ, वही तो सोच रहा हूँ। पहले कुछ खाने को दो, क्योंकि खाली पेट मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मैं सोच नहीं सकता हूँ भगवान। पूरा दिन हंसते हंसते मेरे पेट में दर्द हो गया है। अरे वो बोना गोपाल इस बार इतनी बुरी तरह से फंस गया है, क्या बताऊं तुम्हें। बहुत अच्छा हुआ, वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता था। देखते हैं इस बार अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपना कुर्ता छोटा कैसे करेगा वो। मैं अच्छे से कह सकता हूँ, इस बार वो नहीं जीत पाएगा। अच्छा सेनापति, हाँ कहिए कहिए। हालांकि महाराज ने मना किया है, लेकिन गोपाल जितना बदमाश है, रात को सबके सो जाने के बाद वो तेरे को काट कर छोटा तो नहीं कर देगा। बदमाश कहीं का, बहुत तेज है वो। ये बात आपने गलत नहीं कहा। सुनो, बहुत अच्छी तरकीब सुझाई है आपने। बिल्कुल, और अगर ज्यादा छटपट किया तो उसका कान पकड़कर खींचते हुए महाराज के पास लेकर आऊंगा सीधे के सीधे। सही कहा आपने। गोपाल ने इतने दिनों में कई बार हमारा अपमान किया है। अब की बार उसकी बारी है। ओ गोपाल दादाजी, महाराज का दिया हुआ कुर्ता हमें भी दिखाओ ना गोपाल दादाजी। उसे भला देखकर क्या करोगे बच्चों? मैं खुद उसके बारे में सोच सोच कर पागल हुआ जा रहा हूँ। हाँ, उसे पहनकर रोज आपको दरबार जाना होगा। अरे यही तो महाराज का आदेश है बच्चों। अच्छा, महाराज ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, कहिए तो गोपाल दादाजी। अरे वो कहते हैं ना, जब कोई काम ना हो तब मुरमुरे तलो। महाराज के पास लगता है कोई काम नहीं है, इसलिए इस बार मेरे पीछे पड़ गए हैं। गोपाल दादाजी, आप क्या करोगे? वही तो सोच रहा हूँ मैं। मैं एक बात कहूँ? कहो बेटा। मैं कह रही थी, चुपचाप वो कुत्ता मुझे दे दीजिए, मैं उसे काट कर छोटा करके लाती हूँ, किसी को भी पता नहीं चलेगा। नहीं 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 नहीं, वो सब छल कपट करने में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं जो भी करूँगा वो अपनी बुद्धि के जोर से ही करूँगा। गोपाल ने फिर ऐसी बात कही? हाँ महाराज, उस छोटी लड़की ने कुर्ता काटकर छोटा करने की बात कहते ही। ठीक है, तुम जाकर वापस उस पर नजर रखो। जैसी आपकी आज्ञा। समझे रानी, इसी वजह से मैं गोपाल से इतना प्यार करता हूँ। आज गोपाल की जगह अगर मंत्री या सेनापति होता तो जरूर कोई न कोई बेईमानी करता, लेकिन गोपाल बिना किसी बेईमानी पे भरोसा करके वो भरोसा करता है अपनी बुद्धि पर। जाओ, खिड़की के पास जाकर खड़े हो जाओ। ये दो आदमी कौन है? कहीं कुर्ता काटने तो नहीं आए? हाँ, शायद वही होगा। इसका मतलब ये तरकीब गोपाल का है। रुको, महाराज के पास इन्हें पकड़ कर ले गया तो सारी बातें कबूल करवा सकता हूँ। कुर्ता, अरे कुर्ते का काम कब होगा? मंत्री जी, अरे वो मंत्री जी, लो अब मंत्री जी भला कहाँ चले गए? ओह, तो गोपाल के साथ हाथ मिलाकर ये षड्यंत्र रचा जा रहा था। जानते हो उसकी सजा क्या है? मैंने कोई षड्यंत्र नहीं किया महाराज। षड्यंत्र या कुछ और, वो तो मार पड़ने के बाद ही पता चलेगा तुम्हें। है, इसके चेहरे पर से कपड़ा हटा दो। हैं? अरे मंत्री, तुम? मैंने कोई षड्यंत्र नहीं किया महाराज। तुम हो गोपाल के सबसे बड़े शत्रु, तो तुम उस कुर्ते को लेकर कोई षड्यंत्र नहीं करोगे, वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। रात के अंधेरे में गोपाल के घर क्या कर रहे थे? उसके ऊपर नजर रख रहा था महाराज। क्यों?
नजर रखने के लिए चारों ओर और कुछ नहीं मिला तुम्हें? हैं? बोलो। दिन के समय आसमान में सूरज, फूल, चिड़िया, पौधे, रात को चांद, तारों से भरा आसमान, तो इन सब पे नजर रखने के बजाय उल्लू के जैसा गोपाल के ऊपर नजर रख रहा है तू, है? बोल क्यों? मुझसे गलती हो गई महाराज। मेरे आदेश के बिना मेरे राज्य में किसी भी शरीफ इंसान के घर नजर रखने की सजा क्या है शायद तुम भूल रहे हो। या तो 10 रुपए का जुर्माना, नहीं तो 10 बार तुम्हारे कान मरोड़े जाएंगे मंत्री के बच्चे। मर जाऊंगा महाराज, बिल्कुल मर जाऊंगा। ऐसी सजा मत दीजिए महाराज, मर जाऊंगा मैं। तुम मर जाओगे, मरो मरो, लेकिन पैसे देकर ही मरना। राजकोष में कुछ तो पैसे आएंगे, कुछ तो भला होगा। हंसो हंसो हंस लो हंस लो, हाथी अभी कचरे में जो फंस गया है। हाँ। क्यों बेटा केले कुत्ता, मुझे देखकर तूने भी भौंकना शुरू कर दिया है? चल 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 चल, हट जा हट जा हट जा बेटा, मुझे जाने दे। अरे ये क्या, बाप रे बाप रे बाप रे बाप, ओहो ओह भागो। हे भगवान, ये कौन सी मुसीबत में फंसा दिया मुझे। पहले ही इस कुत्ते को लेकर परेशान हूँ और अभी अगर इस कुत्ते ने काट दिया तो मुसीबत बढ़ जाएगी। बाप रे, बचा ले बचा ले। नहीं, इसके बारे में महाराज को बताना चाहिए। अरे बाप रे, अरे माँ काली, अरे नहीं हो सकता मुझसे, और नहीं हो सकता। मैं हांफने लग गया हूँ, उस कुत्ते के हाथों से कैसे बचूं माँ। आजा आजा, अभी मुझे काट के दिखा, आजा आजा। कर नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा, मुझे नहीं पकड़ पाएगा तू। हाँ आजा आजा। अरे वाह, इस कटे हुए पेड़ पे चढ़ के मैं बहुत लंबा महसूस कर रहा हूँ, है ना? हाँ सही में ये कुर्ता भी तो जमीन तक घिस रहा है ना। मिल गया मुझे उपाय, मिल गया। वाह वाह, ओ जय माँ काली, जय माँ काली। क्या खबर है? महाराज वो लंबा कुर्ता पहनकर गोपाल दरबार की ओर आ रहा था, लेकिन अब लेकिन क्या? एक बड़े कुत्ते ने उसे खदेड़ा। क्या बात कर रहे हो? अच्छा हुआ, वो कमीना कुत्ते के काटने से मरी तो अच्छा ही होगा। तो कुत्ते के खदेड़ने से वो कहाँ गया? वो तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, पर शायद इतनी देर में उसे कुत्ते ने काट कर खत्म कर दिया होगा महाराज। हाय 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 हाय, मुझसे बड़ी गलती हो गई। गोपाल को आज ये खतरा हुआ तो मेरी वजह से। अगर मैं उसे कुर्ता नहीं देता। इसमें भला आप क्या कर सकते हैं महाराज? अगर उसकी किस्मत में कुत्ते के काटने से मरना लिखा है। तुम चुप करो षड्यंत्रकारी। सेनापति, अभी के अभी तुम अपने आदमियों के साथ जाओ और उसे चाहे जहाँ भी हो, हमें गोपाल को बचाना होगा। जा रहा हूँ महाराज। चलो, तुम्हारे साथ मैं भी जाऊंगा और राजवैद्य भी जाएंगे। अगर उसे कोई इलाज की जरूरत पड़ी तो? मैं तैयार हूँ। मैं भी जाऊंगा। किसी को भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी महाराज, मैं आ गया हूँ। अरे ये मरा नहीं, इसकी किस्मत तो बड़ी अच्छी है, लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? गोपाल, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन गोपाल, एक ही दिन में तुम इतने लंबे हो गए? मतलब मुझे सही तो दिखाई दे रहा है ना? वाह, वो कितना लंबा हो गया है। अगर मैं लंबा नहीं होता तो महाराज का दिया हुआ कुर्ता मुझे ठीक से नहीं आता ना। अब कुर्ते को काट कर छोटा कर भी नहीं सकता, तो खुद ही मैं लंबा हो गया हूँ। समझ गए तुम लोग? पैरों में डंडे लगवा लिए? हाँ, मैंने पैरों में लट्ठे लगा दी हैं। जब चालाकी मेरे काम नहीं आई, तब ये लट्ठे मेरे काम आई महाराज। पर इससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा है। लेकिन फायदा? आगे से कभी भी मुझे कोई बौना कहकर मजाक नहीं उड़ाएगा। दूसरा, मैं बहुत तेजी से चल रहा हूँ महाराज, पर मैं क्या बताऊँ, इससे थोड़ी सी तकलीफ भी है। तकलीफ? हाँ, तकलीफ मुझे नहीं, आपको होगी। हाँ, मुझे तकलीफ होगी? महाराज, मैंने सोच लिया है कि आज से मैं इन लट्ठों को लगा कर ही चला करूँगा।
डंडे लगाकर ही चला करोगे? तो आपको अगर मुझे अपने दरबार में रखना है तो दरबार का दरवाजा काट कर बड़ा करना होगा महाराज। क्या मुसीबत है, अब क्या मुझे दरवाजा तोड़कर बड़ा करना पड़ेगा? वरना अंदर आते आते मेरे सर को लग जाएगा ना महाराज। और अब अभी और भी है क्या? हाँ, और अब मेरे पैर बहुत लंबे हो गए हैं तो पहले वाले आसन में मैं नहीं बैठ पाऊंगा ना। मुझे अब बैठने के लिए एक बहुत ऊंचा आसन चाहिए महाराज, बहुत ऊंचा। बहुत ऊंचा आसन? हाँ, आपके सिंहासन से भी कहीं ऊंचा महाराज। वो कभी भी संभव नहीं है। राज दरबार में महाराज के आसन से किसी और का आसन ऊंचा नहीं हो सकता, समझे तुम? तो फिर मैं चला महाराज। कहते हैं ना, अगर चावल फैला कर दो तो कौवों की कमी नहीं होती। नहीं होती है। और मैं हुआ कौवों का कौवा, मतलब जो जात का कौवा हो उसके लिए खाने की कमी नहीं होनी चाहिए। मुझे जैसे भांड को पाकर कोई भी राजा आदर सहित मुझे बुलाएगा ना। ये तो तुमने मुझे बड़ी मुसीबत में डाल दिया गोपाल। आपने भी मुझे कुर्ते के चक्कर में फंसाकर कम परेशान नहीं किया है महाराज। गुस्सा मत होना गोपाल, कोई ना भी जाने तो मैं जानती हूँ। महाराज ने तुम्हारे साथ मजाक किया था, पर एक बार फिर तुमने अपनी बुद्धि के जोर से साबित कर ही दिया कि तुम सिर्फ हंसी के राजा नहीं हो, तुम बुद्धि और ज्ञान के भी राजा हो। हाँ। इसका मतलब मैं 3 किस्म का राजा हूँ। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। आओ गोपाल, इतने दिन महाराज ने तुम्हें पुरस्कार दिया है, आज मैं दूंगी। ये लो, मेरे गले का सोने का हार, ये तुम्हारे बीवी को देना। ये क्या, मेरी किस्मत में कुछ भी नहीं है? अरे है, क्यों नहीं है? अरे मैं दूंगा तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं। जय महाराज और महारानी की जय हो। जय महाराज और महारानी की जय। जय जय गोपाल की जय। मैं तेरे की सोचा था मर के नरक जाएगा, पर इसको तो दुगना पुरस्कार मिल गया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.